बैठकों का मामला चार्ज ज्यादा की लिस्ट होना है, किस तरह की दलील है, क्या लग रहा है? पहले अभी तक 2 बजे आपके पास सुनवाई हुई, क्या कुछ उसमें निकला है? ऐसा है कि जब बजट पास हो रहा होता है, बजट पर डिस्कशन खत्म होगी, अब डिमांड्स पर चर्चा चल रही थी और उस पर जो कटौती प्रस्ताव है उनकी प्रायोरिटी होती है जो अपोजिशन की तरफ से आते हैं। तो कटौती प्रस्ताव जब डिस्कशन में थे तो पार्टी जो है 3 लाइन व्हिप जो है इशूज़ करती हैं और वो 3 लाइन व्हिप इशू हुआ था रूलिंग पार्टी के द्वारा। और जब कटौती प्रस्ताव के ऊपर वोट होना था और अंदर मैंने जब इंडिकेट किया कि नाउ द कटौती प्रस्ताव दिस कट मोशन विल बी पुट टू द वोट and I am requesting all the honorable members of this house to be seated on their own seats instead sitting here, there or anywhere. तो जब मैंने देखा व्यवस्था नहीं थी और जब हुई तो मैंने वोट के लिए डाला। तो वोट के लिए जब डाला तो मेजॉरिटी तो थी, कांग्रेस की ही थी मेजॉरिटी, तो कैरी हो गया, लेकिन वो 6 लोग नहीं थे अंदर। तो दैट अमाउंट्स टू ए वायलेशन ऑफ ए व्हिप। और जब वो वायलेशन ऑफ व्हिप है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो है उन्होंने उस दिन भी नहीं थे तो इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी सत्ता पक्ष के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय ने। जब पिटीशन मेरे पास आ गई तो आई एज ए स्पीकर हैज़ टू एक्ट अंडर द 10th शेड्यूल, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मैंने उनको नोटिस इशू कर दिया इमीडिएटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है कि जब कोई सदस्य, जो चुना हुआ सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करता है और जिससे ऐसा लगता है कि कहीं लोकतंत्र, क्योंकि चुने तो हम लोगों के द्वारा जाते हैं और किसी उन परिस्थितियों में जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया होता है उस विचारधारा से जुड़ के लोगों ने वोट दिया होता है, तो मैंडेट तो ये है एथिकली कि दे शुड स्टे विद दी पार्टी rather than changing their state here, there and anywhere. That is an anti-defection law. तो अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस है ना चलें और लोकतंत्र और मजबूत हो, सशक्त हो, लोगों के अंदर इंटीग्रिटी जो है वो जो है रहे और एथिक्स रहे। तो अब वो जब वो ऐसा घटना हुई है यहाँ पर जो पिटीशन में आई है उसका नोटिस चला गया। अब जो वकील हैं, जो 6 माननीय सदस्य हैं, उनके वकील भी आज अपेयर हो गए। अभी 2 बजे हियरिंग की थी हमने, 1:30 बजे स्टार्ट की थी, 2 बजे सेशन होना था इसलिए मैंने डेफर किया 4 बजे तक। 4 बजे दोबारा से उस पर हियरिंग होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, रीजनेबल टाइम देने के बाद मैं ऑर्डर करूंगा। तो सर, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफा काम हो रहा है, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है विपक्ष को और निष्कासित किए गए हैं। मैं अंदर आप प्रोसीडिंग्स देख लें। अभी तो क्योंकि आज एडजॉर्न करना पड़ा, जो परिस्थितियाँ थी वो आपके सामने थी और अभी भी मैं कह सकता हूँ, ऑफ हैंड भी कह सकता हूँ, हमारे इस सत्र की भी प्रोडक्टिविटी जो मोर देन 110% रही होगी, मोर देन 110%। और कोई भी ऐसा सत्र नहीं है इस विधानसभा का जिसकी प्रोडक्टिविटी 132-133% से कम रही है, यानी अलॉटेड टाइम से ज़्यादा काम हमने किया है। हाउस को हम एडजॉर्न करते नहीं हैं, छोटी मोटी इंटरप्शंस भी होता भी हम हाउस को चला के रखते हैं और उसमें जो टाइम मैंने दिया है और रिकॉर्ड पर है। बजट के ऊपर माननीय जयराम जी जो है 1 घंटा 10 मिनट तक बोले हैं, तो 1 घंटा 10 मिनट इज़ नॉट ए लेस टाइम। और कोई भी माननीय सदस्य ऑपोजिशन से 20 मिनट से कम नहीं बोला है। तो टाइम तो जो हाउस के पास होता है, मैं हाउस को बढ़ा के कोशिश करता हूँ कि सबको एकोमोडेट करके सबका व्यू पॉइंट उसमें आना चाहिए। हमने पूरा टाइम दिया है, सत्ता पक्ष को भी टाइम देते हैं, ऑपोजिशन को भी पूरा टाइम देते हैं और इसलिए देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दे जो हैं यहाँ चर्चा में आकर उस पर समाधान निकले। काम तो हम सब का एक ही है ना, लोगों ने चुन के भेजे हैं, तो हमको जो है लोगों को जस्टिस देना है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना है। और ऑपोजिशन की ड्यूटी है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं करता है तो उन विषयों को उठाए और ध्यान में लाए सरकार के, और हम उसकी इजाज़त देते हैं। सर, आप